औरंगजेब आलमगीर के दौरे हुकूमत में काशी बनारस में एक सम्मानित पंडित की बेटी थी जिसका नाम शकुंतला था। वो अपनी बुद्धिमत्ता और सौंदर्य के लिए जानी जाती थी, लेकिन उसकी किस्मत में एक कठिन इम्तिहान लिखा था। काशी बनारस के सेनापति की नीयत शकुंतला पर खराब हो गई। उसने पंडित से कहा, 7 दिनों के अंदर अपनी बेटी को डोली में सजाकर मेरे महल में भेज दो, वरना अंजाम बुरा होगा। पंडित ये सुनकर दुखी हो गए और अपनी बेटी को सारी बात बताई। शकुंतला ने धैर्य से कहा, पिताजी, सेनापति से 1 महीने की मोहलत मांग लीजिए, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। पंडित ने सेनापति से विनती की, मुझे 1 महीना दे दो। सेनापति ने कुछ सोचकर कहा, ठीक है, 1 महीने बाद तुम्हारी बेटी मेरे महल में होनी चाहिए। जब पंडित ने ये बात अपनी बेटी को बताई तो शकुंतला ने दृढ़ निश्चय किया और मर्दाना लिबास पहनकर अकेले ही दिल्ली की ओर निकल पड़ी। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वो दिल्ली पहुंची। दिल्ली में हर जुमा के दिन बादशाह औरंगजेब आलमगीर मस्जिद में नमाज अदा करने के बाद लोगों की अर्जियां स्वीकार करते थे। फरियादी अपनी दरख्वास्त चिट्ठी में लिखकर मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े रहते थे और बादशाह खुद उन चिट्ठियों को अपने हाथों से लेते और इंसाफ फरमाते। शकुंतला भी फरियादियों की कतार में जा खड़ी हुई। उसने नकाब ओढ़ रखा था और मर्दाना लिबास पहना था। जब उसकी बारी आई तो औरंगजेब आलमगीर ने अपने हाथ पर एक कपड़ा डालकर उसके हाथ से चिट्ठी ली। शकुंतला ने फौरन सवाल किया, महाराज, मेरे साथ ये नाइंसाफी क्यों? सब लोगों से आपने सीधे हाथ से चिट्ठी ली, लेकिन मेरे पास से रुमाल रखकर। औरंगजेब आलमगीर मुस्कुराए और फरमाया, इस्लाम में गैर महरम को छूना हराम है और तुम लड़का नहीं, लड़की हो। इसके बाद शकुंतला ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। बादशाह ने इत्मीनान से उसकी बात सुनी और कहा, बेटी, तू लौट जा, तेरी डोली सेनापति के महल पहुंचेगी अपने वक्त पर। शकुंतला असमंजस में थी कि बादशाह ने ये क्या कहा, लेकिन उनके लहजे में अजीब सा सुकून था। जब वो अपने घर पहुंची तो पंडित ने पूछा, बेटी क्या हुआ? शकुंतला ने पूरी बात बताई और कहा, मुझे एक उम्मीद है। बादशाह ने मुझे बेटी कहा था और एक बाप अपनी बेटी की इज्जत नीलाम नहीं होने देगा। वो दिन आ पहुंचा जब सेनापति के महल में शकुंतला की डोली सज धज कर पहुंची। सेनापति ने खुशी में फकीरों को दौलत लुटाना शुरू किया। इसी बीच एक कंबल ओढ़े हुए फकीर ने कहा, मेरे हाथ में पैसे दे। सेनापति ने पैसे उसकी हथेली पर रखे। उसी वक्त उस फकीर ने अपना कंबल हटा दिया। सेनापति ये देखकर सन्न रह गया, क्योंकि वो फकीर कोई और नहीं बल्कि खुद बादशाह औरंगजेब आलमगीर थे। बादशाह ने सख्त आवाज में कहा, एक जालिम का यही अंजाम होता है। इसके बाद 4 हाथी बुलवाए गए और सेनापति के दोनों हाथ और दोनों पैर अलग अलग हाथियों से बांध दिए गए। जैसे ही हाथियों को दौड़ाया गया, सेनापति टुकड़े टुकड़े हो गया। बादशाह ने इंसाफ फरमाया और उसी जगह पंडित के घर के सामने एक चबूतरे पर नमाज अदा की। इस घटना के बाद काशी बनारस के हिंदुओं ने उसी स्थान पर एक मस्जिद की तामीर करवाई, जिसका नाम रखा गया धनेड़ा की मस्जिद। पंडितों ने ऐलान किया, ये मस्जिद हमारे लिए बादशाह औरंगजेब आलमगीर के इंसाफ की यादगार होगी। जो फैसला यहाँ हुआ वो इंसाफ की सबसे बड़ी मिसाल है और इस इंसाफ का बयान एक तख्ते पर लिखा गया, जो आज भी धनेड़ा की मस्जिद में मौजूद है।